हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 5 को। जी हाँ, बेसिकली मैंने बोला था कि आज हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट मेरा काफी दिन से मैंने इस चीज को बोला हुआ था और काफी दिन से मैं इस चीज को सोच रहा था कि हम लोग फिफ्थ यूनिट को खत्म करेंगे अपना, क्योंकि कि फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट खत्म होने के बाद में फिर हम फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, फिर सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऐसा क्यों? क्योंकि कि बेटा जी, इसके पीछे का भी एक रीजन है ना। वो आप लोगों को अभी कुछ टाइम बाद 15 तारीख तक समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए, तो बेसिकली हमारा जो फिफ्थ यूनिट है बेटा जी, उसमें हमारे 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग जिसका जब जहां पर ये आ जाता है, जहां पर हमारा इसका जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, ओइक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा जी? ओइक एसिड यूज होता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOH होता है। ठीक है, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को हर एक कंपाउंड की डेफिनेशन समझाऊं। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बेटा जी। चलिए, अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बता दीजिए। देखिएगा, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर होते क्या है, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा। देखिएगा, आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से मैं हर एक डेफिनेशन बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से हर एक डेफिनेशन को समझाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल आइसोमेरिज्म एंड IUPAC एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाया, वैसे ही मैं आप लोगों को बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझाने वाला। ठीक है, अब देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं एक चार्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा जी? एक चार्ट। क्या चार्ट? मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ एक एल्केन। क्या बना रहा हूँ? एल्केन। ठीक है जी। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ, ये मेरा क्या है बेटा जी, मीथेन है। ये मेरा क्या है? मीथेन है। ठीक है, अब मैं इस मीथेन में से क्या करूं, इस एल्केन में से क्या कर रहा हूं बेटा जी, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर रहा हूं, और इस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या है, COOH ग्रुप यहां पर लगा दे रहा हूं। तो जहां से जो मुझे रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, यही मेरा क्या है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आई बात? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा जी? यानी कि जब हम लोग एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें, तो जो वहां से रिजल्टिंग कंपाउंड हमें मिलेगा, वही हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्लियर है बेटा बात? क्लियर है बेटा जी बात आप लोगों को कि कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर होते क्या है? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन फ्रॉम जर्नल एल्केन removal of one hydrogen atom and addition of one COOH functional group on the place of hydrogen, the resulting product will be formed, that was called carboxylic acid। वही हमारा क्या कहलाता बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता। डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? जिस जिस बच्चे को डेफिनेशन क्लियर हो फटाक से हर्ट वाला मुझे भेज देगा। देखिए, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की देरी है कि a carboxylic acid is an organic compound that contains the carboxyl functional group। अब बेटा जी यहां पर बात आती है, एक नया शब्द आया कि भैया ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना जी। देखिएगा, जिस किसी भी फंक्शनल ग्रुप में CO आ जाए, वो ही बेटा जी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कहलाए। यानी कि क्या, C+O और दोनों तरफ ऐसे बोल, ये इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हमारा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में हमारा एल्डिहाइड भी आ जाता है, कीटोन भी आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है बेटा जी, समझ में आया सभी को कि कार्बोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं। अब हमारे भाई क्या है कि हमारा जो COOH ग्रुप है तो वो तो ऐसे बनता ही है। ये रहा ना कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर जो आप यहाँ डब्बा पैक करोगे बेटा जी, देखिए ये रहा ना कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रहा डब्बा पैक। ठीक है जी, तो यही चीज यहाँ पर बोली गई। दी जर्नल फॉर्मूला फॉर अ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या होता है बेटा जी, RCOOH होता है ना। हमारा R की जगह पर क्या तो हमारा हाइड्रोजन रहेगा, या फिर कोई हमारा एल्काइल ग्रुप रहेगा, फिर कोई हमारा एरोमेटिक रिंग रहेगी, है ना जी। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बी अटैच टू अ हाइड्रोजन एटम और टू अ कार्बन चेन। हमारा जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो कार्बन एटम रहेगा जो कार्बोक्सिल ग्रुप का, वो किससे अटैच रहेगा, या तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा हाइड्रोजन एटम से अटैच रहेगा, है ना, या तो हमारा क्या यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से अटैच रहेगा, या फिर कार्बन की कोई चेन से अटैच हो। और ये क्या है, यही हमारा क्या बनाता है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड की डेफिनेशन क्लियर हो, फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो सेकंड सेमेस्टर है वो बेटा जी एलिफेटिक कंपाउंड पर, और एरोमेटिक एसिड आप लोग पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में यूनिट नंबर सेकंड के अंदर, थर्ड टॉपिक एरोमेटिक एसिड, जिसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर आपका फिनोल, एरोमेटिक अमान और एरोमेटिक एसिड दिया हुआ है। तो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हो, सेकंड सेमेस्टर में आपका एलिफेटिक वाला दिया हुआ। ओके, क्लियर है जी बात, यस और नो बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। ठीक है बेटा जी बात, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं कि इंपोर्टेंट नोट पॉइंट। अब ये पॉइंट आपको कहां पर काम आएगा बेटा जी, थर्ड सेमेस्टर में। याद रखिएगा मेरी ये बात, थर्ड सेमेस्टर में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे होंगे, तो यूनिट नंबर थर्ड का नाम क्या है बेटा जी आपका, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स, इस यूनिट के अंदर आपको ये वाली लाइन बहुत बार मैं रिपीट करूंगा। अगर जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आप लोगों को बेटा जी ये बहुत बार लाइन रिपीट देखने को मिलेगी। जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बेटा जी हमारे क्या है, 12 से लेकर के 18 कार्बन या फिर 12 से लेकर के 20 कार्बन कंटेन करते हैं, तो हमारे क्या होता है बेटा जी, फैटी एसिड होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दी कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन 12 to 20 कार्बन इन देयर का चैन, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा जी, हमारे वो कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जी, जैसे कि हमारा एस्टर, जैसे कि हमारा अमाइड, जैसे कि हमारा एसिड क्लोराइड, जैसे कि हमारा एसिड एनहाइड्राइड। अब मुझे यहां पर आप लोग ये बताइएगा कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। राइट डाउन इन चैट सेशन जी फटाक से, कि जो एस्टर हमारे होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। CHO, ओ फिर एल्डिहाइड का डूब के मर जाएगा है भैया, एल्डिहाइड क्या फिर डूब के मर जाएगा क्या भैया, कैसे कैसे। इसी वजह से तो बोलता हूँ बेटा जी कि नाम याद रख लो IUPAC के फंक्शनल ग्रुप के। एस्टर क्या आपका यही होता है क्या, COOR, यही होता है क्या एस्टर, है भाई, यही होता है क्या एस्टर। ईथर और एस्टर अलग अलग होते हैं, ये भी बात याद रखना, है ना। अमाइड, अमाइड क्या होता है बेटा जी हमारे, CONS2, यही होता है क्या अमाइड। एसिड क्लोराइड हमारे COCl, क्या यही होता है क्या बेटा जी। COOR कौन लगाएगा बेटा जी, ये R कंपलसरी है, क्योंकि कि जब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस हाइड्रोजन को हटाया जाता है और इसके प्लेस पर एक एल्काइल ग्रुप लगाया जाता है, तो जो यहां से हमारा कंपाउंड बन के आता है वही तो एस्टर कहलाता है, वही तो एस्टर कहलाता है बेटा जी। तभी तो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, है ना। हमारा एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा जी हमारा, RCOOCOR हमारा,
तो ये सभी के सभी हमारे क्या बेटा जी, हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं किसके बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अब देखिएगा, मैंने आपको हमें कल जब आईयूपीएसी भी पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि हर कंपाउंड का खुद का भी अपना नाम होता है और एक इंटरनेशनल आईयूपीएसी है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग भी नेम होता है। तो एक सिंपल नेम जो उसका कॉमन नेम है, और एक आईयूपीएसी नेम जो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से नेमिंग करते हैं। तो दो तरीके से हमारा क्या होता है बेटा जी, नोमेनक्लेचर होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब मैं आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूं तो यहाँ पर मैं सारे रूल्स दोबारा से तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आईयूपीएसी में मैंने सारे रूल्स आप लोगों को सिखाए हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको रिकॉल हो जानी चाहिए कि हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं एज एन सफिक्स के तौर पर, अगर जो हम लोग कार्बन की चेन के अंदर कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर रहे हैं, तो वहां पर मैं क्या यूज करता हूँ, ओइक एसिड, जैसे कि हमारा मिथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इस तरीके से। वहीं पर अगर जो मैं कार्बन को काउंट नहीं कर रहा हूं प्रिंसिपल या पेरेंट चेन में, तो मैं वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करूंगा बेटा जी, अगर जो मैं कार्बन को काउंट नहीं कर रहा हूं मेरी प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स थे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर आप इस टेबल में देखेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या है बेटा जी, HCOOH है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है बेटा जी, मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ और ओइक एसिड हमें लगाना ही है। यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, CH3COOH। अब देखिएगा, एक और दो कार्बन है तो क्या है, मैथ, और दो कार्बन क्या हो गया, एथ, और ओइक एसिड तो इथेनोइक एसिड हो गया, है ना। और इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा जी, हमारा एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद में देखिएगा ये जिगजैग स्ट्रक्चर, देखिएगा यहाँ पर जहां पर भी एंड हो रहा है वहां पर बेटा जी एक कार्बन रखा हुआ है। अब देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी कि C2 मैं लगाऊंगा क्योंकि ये COOH वाला है, COOH वाला है, तो ठीक है। अब देखिए ये कार्बन है तो इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए तीन हाइड्रोजन होंगे, तीन और एक चार बॉन्ड हो गए, और दो हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो तीन और चार कितना, दो, तीन और दो कितना होता है, पांच, तो C2H5OH, तो दो और एक तीन कार्बन हो गए, तो मैथ, एथ और तीन पर प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड होगा इसका आईयूपीएसी नेम। और बेटा जी इसका वैसे नाम क्या होता है बेटा जी, वैसे भी इसका कॉमन नेम प्रोपेनोइक एसिड ही होता है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, कंपाउंड्स के कॉमन नेम और सिस्टमेटिक नेम हमारे रहते हैं। ठीक है, और ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर जब मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी वहां पर बताया था। जिन जिन बच्चों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इस संडे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं लेक्चर कंडक्ट करा रहा हूँ, ताकि क्योंकि अब ये इस तरीके के स्ट्रक्चर कैसे बने, आधे बच्चों को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऐसे बन कैसे गया। आ रही है बात समझ में जी, चलिएगा। अब यहां तक की बात जिस जिस बच्चे को क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, जिस जिस बच्चे को यहाँ तक का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया हो। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक का लेक्चर, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब हम लोग बात करेंगे फिर बेटा जी हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, चलेगा। देखिए सबसे पहले मेथड प्रिपरेशन हमारा बाय प्राइमरी अल्कोहल, हमारा क्या बेटा जी, प्राइमरी अल्कोहल की सहायता से। अब देखिए तीन तरीके का अल्कोहल होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तीन तरीके के अल्कोहल होते हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तीन तरीके अल्कोहल होता है। अब जो हमारे प्राइमरी वाले अल्कोहल होते हैं, जब ये प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, है ना, जहां से हमारे क्या है, जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा जी, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी, हमारे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे देखिएगा, मैं यहाँ पर रिएक्शन आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन। ठीक है जी, मेरा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। जब मैं इसका क्या कर रहा हूँ बेटा जी, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, जब मैं इसका क्या करा रहा हूँ बेटा जी, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, तो यहां से देखिएगा क्या होगा, यहां से देखिएगा सिंपल सा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे अल्काइल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। ये अगर जो कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहे, और एक ऑक्सीजन और यहाँ करके जुड़ जाए, COOH हमारा ही हो जाएगा। बचेगा क्या, दो हाइड्रोजन बचे और एक ऑक्सीजन।
H2O यहां से बाहर आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है हमारा। सर एग्जाम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो जिगजैग स्ट्रक्चर में, भाई जिगजैग स्ट्रक्चर बनाओगे तो एग्जामिनर पर और भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा भाई साहब। अगर जो आप जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे तो एग्जामिनर पर और भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ये प्राइमरी अल्कोहल वाली रिएक्शन जिस जिस बच्चों के लिए वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। रिएक्शन वाले पोर्शन है ये, इतना टाइम अगर जो आप लगाओगे ना, इतनी देर में 2 रिएक्शन खत्म। इतना टाइम अगर जो आप लोग लगाओगे आंसर देने में तो इतनी देर में 2 रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा जल्दी आंसर किया करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा जी, मैं इस आर की जगह ले देता हूँ मेरा एल्काइल ग्रुप। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। और यहां से मेरा क्या होगा, सिंपल से क्या बेटा जी, CH3 तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला कार्बन एक ऑक्सीजन और ये OH उठ करके आएगा तो COH बना देगा। हमारा क्या बनेगा बेटा जी, एसिटिक एसिड बन गया। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है ना। बेसिकली हमारा किसके द्वारा बेटा जी, हमारा प्राइमरी अल्कोहल के द्वारा, ठीक है जी। बेटा इन नोट्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, इन नोट्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। ये ऐसी चूरन खरीदने के लिए थोड़े ना खरीदे आप लोगों ने नोट्स। चूरन खरीदने के लिए खरीदेंगे नोट्स, बताओ मुझे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी एल्डिहाइड के द्वारा। बाय एल्डिहाइड्स हम लोग जब क्या करते हैं बेटा जी, जो हमारे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, है ना। हेयर वी यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो अल्कोहल से बनाने के लिए क्या किया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया था। बट अगर जो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा जी, हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमारा उपयोग करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारा RCH2 और हमारा क्या रहेगा बेटा जी, COOH हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना। क्या यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और एल्कोहल के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी कि देखो वो होता है ना कि जैसे कोई बच्चा ज्यादा शैतानी कर रहा है, तो एक बच्चा हुआ है जिसको तेज से चांटा मारना पड़ा, तब जाकर के वो सुधरा, तब जाकर के वो लाइन पर आया, जब जाकर के वो असली जो बनना चाहिए था वो बना। तो वो अल्कोहल के केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे सर में दर्द है तो सर का दर्द ठीक करने के लिए क्या है कि कभी कभी क्या चलता है, हमें स्ट्रॉन्ग कॉफी पीनी पड़ जाती है और कभी कभी लाइट कॉफी पीते हैं हम लोग। तो एल्डिहाइड को अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना पड़ेगा। वहीं पर अगर जो हमें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग हमारे टोलेंस रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट, इन सब का यूज करते हैं। और अल्कोहल के केस में हम लोग किसका बेटा जी, हमारे पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग करते हैं। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बेटा ये सेम वैसे ही रहता है जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड नहीं देखा, वैसे ही रहता है, वैसे रहते हैं। आपका HLB स्केल, सोल्युबिलिटी, आपका ये बात से चीजें पता लगती है ना। हमारे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वहां से हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता लगता है। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा नहीं है क्या रिडॉक्स टाइट्रेशन? अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए भाई साहब खत्म हुए, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए खत्म हुए फर्स्ट सेमेस्टर, इतने भूल भी गए रिडॉक्स टाइट्रेशन को, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अब यहां पर क्या होता है बेटा जी, हम लोग पहले नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं जिसको हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं। हमारा क्या है, R C ट्रिपल बॉन्ड N हमारा रहता है।
इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस यानी कि रिएक्शन विद वाटर, तो एक इसमें अमाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि RCO और NH। क्या हुआ बेटा जी, देखो ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ गए और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चला गया। तो ये क्या थे बेटा जी, हमारे नाइट्राइल्स थे, है ना। नाइट्राइल्स किस में कन्वर्ट हुए बेटा जी, हमारे अमाइड्स में कन्वर्ट हुए। नाइट्राइल्स किस में कन्वर्ट हुए, हमारे अमाइड्स में कन्वर्ट हुए। और अब इस अमाइड्स को अगर जो हम लोग क्या करें बेटा जी, हमारा दोबारा से हम लोग क्या है, दोबारा से इसका हाइड्रोलाइसिस करें, तो हमारा क्या है बेटा जी, RCO और यहाँ पर OH आ जाएगा, और अमोनिया यानी कि NH3 हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाए। ठीक है, कैसे, देखो दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इसको मैं अगर जो ऐसे लिखूं OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये OH मेरा जाकर के यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर जुड़ गया, तो इसने NH3 अमोनिया बना दिया, अमोनिया बाहर आ गया, और ये मेरा क्या बन गया बेटा जी, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जो मुझे चाहिए। यही हमारा क्या होता है, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से हमारे अमाइड्स बनते हैं और अमाइड से हमारे क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा जी, क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन वीडियो और हार्ट वाला इमोजी बेटा जी, फटाक से हार्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन देंगे भाई चैट सेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि भौतिक अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो जो हमारे 1 से 9 कार्बन कंटेनिंग हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और हमारे अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि क्या है, उनकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, बेकार स्मेल होती है, 1 से लेकर के 9 कार्बन वाले। वहीं पर ही जो 9 या 9 से ज्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं वो हमारे सॉलिड रहते हैं और उनकी कोई भी स्मेल होती ही नहीं है ना। 1 से 9 वाले क्या होते हैं बेटा, हमारे लिक्विड रहते हैं जिनकी अनप्लीजेंट यानी कि बेकार सी स्मेल होती है, और 9 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग वाले जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे सॉलिड होते हैं, जिनकी क्या है, जिनकी स्मेल ही नहीं होती। ठीक है जी, अगर जो मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा जी, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमारा क्या है, डाइमर फॉर्म करता है बॉन्डिंग के बाद में। यहाँ पर है जैसे आपसे पूछा जा लगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आपको क्या आंसर करना है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। अब वो पूछने लगे काहे को ज्यादा होता है भाई, तो उसके पीछे का रीजन है बेटा जी, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, वो क्या बनाता है बेटा जी, हमारा डाइमर फॉर्म करता है बॉन्डिंग के बाद में। बॉन्डिंग के बाद में डाइमर फॉर्म करने की वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसका रहता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है जी, उसी के अलावा बात की जाए लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि इज ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर सोल्यूबल, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों, तो देखिए जितना छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा जी वो उतना ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो उतना ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो पोलर इन नेचर होता है, और जो पोलर इन नेचर होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड का साइज बढ़ेगा, जैसे मैं 1 कार्बन कंटेनिंग है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, जैसे 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है और 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल होंगे, बट 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि जैसे जैसे मोलिकुलर साइज बढ़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, वैसे वैसे ही वाटर के अंदर जो सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा जी, कम होगी। मोलिकुलर साइज बढ़ेगा, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी घटेगी। अब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबल ही नहीं होगा, तो इस वजह से इसका आंसर होता नो कि ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर नॉट वाटर सोल्यूबल। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द मोलिकुलर साइज इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई वाटर सोल्यूबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है बेटा जी बात।
क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात? चलिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखिएगा, एक नोट पॉइंट, और ये जो नोट पॉइंट होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनको लिखा करो पुनीत भैया स्टार पॉइंट। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हायर, हमारा क्या बेटा जी ये आ गया रीजन, क्या आ गया? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन हमारा, कि जैसे जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा जी साइज इंक्रीज होगा तो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन आने स्टार्ट हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा जी? वहां पर क्या हो जाते हैं? हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही हमारी क्या है बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और नेक्स्ट लेक्चर में यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, हमारा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कल आपके 7 नंबर और कंफर्म हो जाएंगे। 20 ऑलरेडी करवा चुका हूं, 10 से 20, 7 और जोड़ लेना, तो ये समझ लेना कि 15 से लेकर के 25 नंबर के बीच में तुम्हारा कंप्लीट तैयार हो चुका है, यानी कि अब तुम्हारा 50 नंबर का पेपर बाकी है। फैक्ट है, ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। बट आज की कक्षा हम यहीं पर ही एंड करेंगे। और कैसा लगा आज का ये लेक्चर, पटाख से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, पटाख से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। जबरदस्त, सूर्य अस्त, केमिस्ट्री की क्लास मस्त लगी तुम्हें, जबरदस्त, है ना? अब गर्मी बहुत ज्यादा है, आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं, अपना आप समझ जाओ। ठीक है जी, चलेगा बेटा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अब चाहे आप डिजिटल कोर्स में एनरोल करें या मास्टर कोर्स में, आप लोग बेसिकली बेटा जी क्या है, अपनी पढ़ाई को डबल कर सकते हैं, यानी कि इनहांस करके एक बूस्ट दे सकते हैं और टॉपरों की लिस्ट में आ सकते हैं। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से डिजिटल पैनल के थ्रू सारी क्लासेस चल रही है। तो फटाक से जाइए प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी आप डाउनलोड कीजिए। और मेरे अलावा बबीता मैम और प्रियांशु सर दोनों आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो जल्दी से आ जाइए सेकंड सेमेस्टर के कोर्स के अंदर। मिलते हैं ऐप पर लाइव क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।